नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनस्टॉक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर हर बिगिनर इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत सवाल होते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? क्या सच में आईपीओ पैसा कमाने का आसान तरीका है? क्या हर आईपीओ प्रॉफिट देता है या फिर इससे छुपे हैं कुछ बड़े जोखिम? आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक आईपीओ के ए से जेड तक समझेंगे। पार्ट 1, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है। पहले प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, फिर पब्लिक को मौका मिलता है। पर्पस क्यों? एक्सपेंशन, डेब्ट रिपेमेंट, मार्केट शेयर बढ़ाना, ब्रांडिंग। एग्जांपल, किसी भी भर्ती कंपनी को अगर तेजी से पैसा चाहिए होता है तो वो आईपीओ लाती है। पार्ट 2, आईपीओ कैसे काम करता है? कंपनी एसईबीआई के पास डीआरएचएफ फाइल करती है। लॉट साइज डिसाइड होता है, प्राइस बैंड तय होता है, इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, फिर लिस्टिंग डे आता है। एक्सप्लेन सिंपली, जैसे दोस्त को समझा रहे हैं। पार्ट 3, आईपीओ के टाइप्स। 1, फ्रेश इशू। 2, ऑफर सेल। 3, दोनों का मिक्सचर। एक्सप्लेन डिफरेंस। फ्रेश इशू, कंपनी का पैसा जाता है। ऑफर्स, पुराने शेयर होल्डर्स के पास जाता है। पार्ट 4, आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? 1, लिस्टिंग डेन का मौका। कई आईपीओ लिस्टिंग डे पर 20 से 50% रिटर्न देते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशनल केसेस 100% भी देता है। 2, क्वालिटी कंपनी में एयरली एंट्री। हाई ग्रोथ बिजनेस को एयरली स्टेज में पकड़ने का मौका। 3, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। कुछ आईपीओ लॉन्ग टर्म में मल्टी बिगर बनते हैं। 4, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन। एसईबीआई गाइडलाइंस के कारण प्रोसेस काफी रेगुलेटेड है। पार्ट 5, आईपीओ में खतरे क्या है? ओवर वैल्यूएशन का खतरा। कई बार कंपनी अपनी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा प्राइस रख देती है। लिस्टिंग पर लॉस। हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता, कई आईपीओ लिस्टिंग डे पर ही गिर जाते हैं। हाइप वर्सेस रियलिटी। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स हाइप क्रिएट करते हैं, अलॉटमेंट नहीं मिलता। रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं लेकिन अलॉटमेंट रेयर नहीं मिलता। पार्ट 6, आईपीओ को एनालाइज कैसे करें? 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल, मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लॉन्ग टर्म डिमांड। 2, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेब्ट लेवल, कैश फ्लो। 3, मैनेजमेंट क्वालिटी, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, ट्रैक रिकॉर्ड। 4, वैल्यूएशन चेक, पीई रेशियो, इंडस्ट्री कंपैरिजन, ओवर प्राइस्ड या ओवर वैल्यूड। 5, आईपीओ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ फंड, पैसे कहाँ लगेगा? डेब्ट पे ऑफ अच्छा, एक्सपेंशन अच्छा, सिर्फ पुराने इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, सावधान। 6, रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से पढ़े, डीआरएचएफ को क्लियरली लिखना होता है। पार्ट 7, किन लोगों को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? लिस्टिंग इन ट्रेडर, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का टारगेट लेकिन अलॉटमेंट गारंटेड नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो बेहतर रिटर्न मिलते हैं। बिगिनर, हाँ लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ। पार्ट 8, किन लोगों को आईपीओ अवॉइड करना चाहिए? सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट करने वाले, बोरोड मनी से इन्वेस्ट करने वाले, जीरो नॉलेज बिगिनर, ओवर वैल्यूड आईपीओ में जंप करने वाले। दोस्तों, आईपीओ एक बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन तभी जब आप कंपनी को समझते हो। हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता और रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। रिसर्च प्लस पेशेंस प्लस स्ट्रेटजी इक्वल प्रॉफिट। हाइप देखकर ब्लाइंड इन्वेस्ट करने से बचे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।